सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो आपने कल वाले लेक्चर में लाइट में रिफ्लेक्शन को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन मिरर तीनों का एप्लीकेशन और तीनों के बारे में मैंने आपको समझाया था। आज हम आगे की कहानी पढ़ते हैं जिसका नाम है मिरर फॉर्मूला। देखिए, अगर हम मिरर की बात करते हैं, मैंने आपको बताया था हमारे तीन तरह के मिरर होते थे। एक कॉनकेव मिरर होता था, एक कॉन्वेक्स मिरर होता था और एक प्लेन मिरर होता था। कॉनकेव और कॉन्वेक्स के कर्वेचर होने की वजह से उसे स्फेरिकल मिरर की कैटेगरी में डाला जाता था। ठीक है। अब मिरर फॉर्मूले की बात करें तो हमारे पास मिरर फॉर्मूला होता है जिसमें 1/f इज ऑलवेज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये वाला फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करना है। अब इसमें कौन सी क्या क्या चीज है वो सारी चीज मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, यहां पर हम एक कॉनकेव मिरर का रे फॉर्मेशन देख लेते हैं। ठीक है, बाकी जब हम कंप्लीट तरीके से रे फॉर्मेशन देखेंगे तब आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। फिलहाल इस फॉर्मूले में हर चीज को समझने के लिए मैं आपको इस रे फॉर्मेशन को समझा रहा हूं। एक हमारे पास ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर से r/2 की दूरी पर आपका फोकस होता है और r की दूरी पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है। अब सपोज करो ऑब्जेक्ट आपका यहां पर रखा हुआ है, बियॉन्ड सी रखा हुआ है। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ेंगे तो आपको वहां पर 6 के 6 रिफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगे। आपका ऑब्जेक्ट इस समय बियॉन्ड सी रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट की रेज जो निकलती हैं वो जब मिरर से टकराती हैं तो एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट जब भी किसी मिरर से टकराएगी तो वो ऑलवेज कहां पर आकर मीट करेगी? फोकस पर। भैया, अगर कोई भी रे फोकस पर वापस नहीं आएगी तो आपको इमेज क्लियर दिखने ही नहीं वाली। वो इमेज कैसी हो जाएगी? ब्लर हो जाएगी, धुंधली हो जाएगी। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट और इसके बीच में बनने वाली आपकी जो रे फॉर्मेशन है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब जब जो भी लाइट आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई जाएगी वो जिस डायरेक्शन में पास होगी उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। याद करो, मैंने आपको एक स्पेशल केस बताया था कि जब लाइट किसी भी मिरर पर 90 डिग्री पर इंसिडेंट करती है तो उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होने की वजह से नॉर्मल के साथ वो लाइट उसी पाथ पर वापस आ जाती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर वही पॉइंट है जब इससे लाइट आपकी इंसिडेंट करती है तो वो मिरर पर परपेंडिकुलर गिरती है, जिसकी वजह से उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक ही पाथ पर देखने को मिलता है। ठीक है। इन दोनों के जहां भी आपस में ये मीट करेंगी यहां पर आपकी इमेज बनेगी जिसको आप a डैश और b डैश बोलोगे। तो आपने दो चीजें देखी, एक ऑब्जेक्ट से बनने वाली इमेज। तो ऑब्जेक्ट की दूरी जितनी मिरर से होती है उसे आप u से डिनोट करते हो, यानी कि u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा हुआ है मिरर से। इसके बाद जो आपने ये a डैश b डैश देखा, ये इसी ऑब्जेक्ट की इमेज थी जो मिरर में आपको दिखी। तो ये जो आपकी इमेज होती है इसकी इमेज डिस्टेंस को कहा जाता है v, यानी कि v का मतलब है मिरर से कितनी दूरी पर इमेज बनी है, इसलिए इसको कहा जाएगा इमेज डिस्टेंस। अब f की बात करें तो f आपका होता है फोकल लेंथ। क्या होती है? फोकल लेंथ, यानी कि मिरर का फोकस कितनी दूरी पर मिरर से बन रहा है। ये जो आपका यहां से लेकर यहां तक की दूरी है इसी को आप फोकल लेंथ कहते हो, यानी कि f कहते हो। आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ आई होंगी कि अगर मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसकी इमेज फॉर्मेशन अगर बनती है, इमेज बनती है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से जो होती है उसको u कहा जाता है, इमेज की डिस्टेंस जो मिरर से होती है उसको v कहा जाता है, और जितना मिरर का फोकस होता है उसकी डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इस तरीके से एक संरचना होती है मिरर फॉर्मूले की, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हालांकि आप इसका डेरिवेशन भी देख सकते हैं, बट इसका डेरिवेशन आपके लिए नेसेसरी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लास 12 की रे ऑप्टिक्स के चैप्टर में। वहां आपको समझाया भी जाता है, ड्राइव करके भी दिखाया जाता है थिन लेंस फॉर्मूले से कि 1/f इज ऑलवेज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अच्छा, लेंस के फॉर्मूले में यहां बस माइनस आ जाएगा, 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन पैदा होता है वो होता है साइन कन्वेंशन में। तो आइए मैं आज इसके साइन कन्वेंशन के कंफ्यूजन को भी आपको दूर कर देता हूं। साइन कन्वेंशन समझने के लिए मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझा दूं कि जब आप साइन कन्वेंशन को देखते हो तो साइन कन्वेंशन में आपका जो u होता है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है, आप किसी भी मिरर को देख लेना, किसी भी लेंस को देख लेना, सब में ये नेगेटिव रहने वाली है। u इज ऑलवेज नेगेटिव, u हमेशा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, इसलिए इसको तो याद करना बहुत आसान होता है। फिर इसके बाद इमेज हमारी दो टाइप की होती है। अगर हम इमेज की बात करें तो इमेज हमारी दो टाइप की होती हैं। एक इमेज होती है रियल इमेज
और एक इमेज होती है वर्चुअल इमेज। भाई आपको पता है रियल इमेज वो रियल इमेज जो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से आपको बनती हुई दिखेगी, और वर्चुअल इमेज वो इमेज जिसकी आप कल्पना करोगे कि ये इमेज पीछे बन रही होगी। ठीक है, तो रियल इमेज वो सारी इमेज होती हैं जो मिरर के फ्रंट पर बनती हैं। कहां पर बनती हैं? फ्रंट ऑफ द मिरर बनती हैं। जबकि वर्चुअल इमेज वो सारी इमेज होती हैं जो हमेशा मिरर के पीछे बनती हैं, बिहाइंड द मिरर बनती हैं। रियल इमेज का सबसे अच्छा एग्जांपल है जब सिनेमा हॉल में आप मल्टीप्लेक्स में कोई बैठ के आराम से कोई मूवी देखते हो, तो जो मूवी आपकी पर्दे पर लगती है वो वास्तव में आपकी ऑन स्क्रीन मूवी होती है, इसलिए पर्दा या सिनेमा की जो स्क्रीन है वो आपका रियल इमेज का एग्जांपल है। वर्चुअल की बात करें तो वर्चुअल इमेज का एग्जांपल आपके घर में लगा हुआ शीशा। जब आप अपने शीशे में खुद को देखते हो तो आपकी इमेज शीशे के ऊपर नहीं, शीशे के अंदर होती है, इसलिए वो एक वर्चुअल इमेज का एग्जांपल है। वर्चुअल इमेज वो सारी इमेज जो बिहाइंड द मिरर बनेगी, और रियल इमेज वो सारी इमेज जो ऑन स्क्रीन यानी कि फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी। ठीक है, अगर आप इस ऑब्जेक्ट को देखो तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज इसके मिरर के सामने ही बनी है, तो यानी कि कौन सी इमेज है? ये रियल इमेज है। अगर ये इमेज यहां ना बनकर इधर बनती, बिहाइंड द मिरर बनती, तो ये वर्चुअल इमेज हो जाती। आगे बात समझ। इसके बाद दो चीजें आपको और समझनी है। एक का मतलब होता है इन्वर्टेड और एक होती है इरेक्ट। भैया इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, ठीक है, और इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। आपकी जो रियल इमेज बनेगी, आप देखो ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है इसको, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इमेज जो बन रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, यानी कि इमेज उल्टी बन रही है। याद है आपको लेटरल इन्वर्जन वाला कंसेप्ट? ठीक है, इमेज क्या हो रही है? उल्टी बन रही है, तो इसका मतलब फ्रंट के सामने है रियल इमेज है, उल्टी बन रही है इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज है। तो दैट्स व्हाई आप इस इमेज का नेचर कैसा बताओगे? रियल एंड इन्वर्टेड, कि ये मिरर के सामने भी है प्लस ये उल्टी बन रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ है, इमेज नीचे बन रही है, इसलिए इसको आप रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बोलोगे। लेकिन जब ये वर्चुअल बनती तो यहां पर बनती इसकी इमेज पीछे की साइड, और ये बिल्कुल वर्चुअल भी होती और इरेक्ट होती, यानी कि सीधी बनती। ठीक है, तो इसलिए आपको यहां से ये बात याद रखनी है कि जो आपका V होगा, जितनी भी रियल इमेज होंगी, आप याद रख लो मिरर में रियल के लिए हर एक चीज नेगेटिव है। रियल में कुछ भी मिल जाए नेगेटिव रख दो मिरर में। अभी लेंस की बात नहीं कर रहा, लेंस में ये साइन कन्वेंशन उल्टे हो जाते हैं। मिरर की बात कर रहा हूं, मिरर में कोई भी चीज देखो अगर रियल शब्द का इस्तेमाल हो गया तो समझ लो वो आपकी नेगेटिव होगी। ठीक है, और अगर वर्चुअल का इस्तेमाल हो गया तो समझ जाना वो आपकी चीज पॉजिटिव होगी। तो इसलिए अगर इमेज रियल बनेगी तो नेगेटिव होगी और वर्चुअल बनेगी तो पॉजिटिव होगी। बात आई समझ? अब एक चीज और बच जाती है, एफ। अब एफ की कहानी सुन लीजिए। कॉनकेव मिरर के लिए एफ हमेशा नेगेटिव होता है। कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा आपको नेगेटिव लेनी है, और पॉजिटिव लेते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए। जब भी आपको कॉन्वेक्स मिरर का जिक्र आएगा तो आप हमेशा फोकल लेंथ को पॉजिटिव लोगे, और जब भी कॉनकेव मिरर का जिक्र आएगा तो आप हमेशा फोकल लेंथ को नेगेटिव लोगे। ये तीन कन्वेंशन आपको अच्छे से समझ आए। U सभी के लिए नेगेटिव होगा, V रियल में नेगेटिव होगा, वर्चुअल में पॉजिटिव होगा, और फोकल लेंथ कॉनकेव के लिए नेगेटिव होगी और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होगी। इतनी चीजें अगर आपको समझ आई है तो डेफिनेटली अब आप न्यूमेरिकल का पहला चरण अपना पूरा करने जा रहे हैं। ठीक है, आप इसको उतार सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने के लिए। देखिए आपके सामने ये न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, एक कन्वर्जिंग मिरर है जिसकी फोकल लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर दिया है, और ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि बताओ इमेज की पोजीशन क्या होगी, यानी कि इमेज कहां बनेगी और उस इमेज का नेचर कैसा होगा। ठीक है, ये दो चीजें आपसे पूछी गई हैं। बहुत आसान न्यूमेरिकल है इस चैप्टर के, बस वही बात है कि साइन कन्वेंशन रटने नहीं है, समझने हैं। फॉर्मूला रटना नहीं है, समझना है, बाकी आप बहुत आसानी से करेंगे। आओ मैं बताता हूं कैसे करते हैं। भैया कन्वर्जिंग मिरर, इस कन्वर्जिंग मिरर को सोचो और बताओ कि किसका नाम कन्वर्जिंग मिरर था। एग्जैक्टली कॉनकेव मिरर का। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब और कुछ नहीं, मतलब कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ अभी साइन कन्वेंशन में बताया कि कॉनकेव की फोकल लेंथ आपकी हमेशा माइनस में रखी जाती है, तो इसलिए एफ की वैल्यू क्या होगी? -10 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद कहा गया कि जो ऑब्जेक्ट है वो 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है मिरर से, यानी कि यू आपको दे दिया है -15 सेंटीमीटर। भाई आपको पता है ना, यू तो सभी के लिए नेगेटिव है और फोकल लेंथ सिर्फ कॉनकेव के केस में नेगेटिव है। आपसे पूछ रहा है बताओ इमेज क्या होगी और उसका नेचर क्या होगा, तो यानी कि v की वैल्यू पूछ रहा है। क्या ये न्यूमेरिकल आसान नहीं है? आप कहोगे हमें पता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करो। f कितना दे रखा है? -10,
बराबर 1/v प्लस u कितना दे रखा है -15। अब आप देखो प्लस और माइनस ये दोनों मिलकर आपस में क्या बना देंगे, माइनस। जब माइनस का 1/15 दूसरी तरफ लेकर आओगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा प्लस का 1/15 और बराबर में क्या बचेगा 1/v। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो 15 और 10 का एलसीएम क्या आता है 30 आता है, यानी कि यहां बचेगा -3 प्लस 2 और इधर आएगा 1/v। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू क्या निकल कर आएगा, आपका वैल्यू निकल कर आएगा -1/30 बराबर 1/v। और जब आप इसको रिवर्स कर दो क्योंकि वैल्यू 1/v की है, देखो 1 के अपॉन में 30 लिखा है, 1 के अपॉन में v भी लिखा है, चाहो तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, चाहो तो उसको यहीं रिवर्स कर दो, तो -30 सेंटीमीटर क्या निकल आएगा v। यानी कि आपको ये तो पता चल गया कि जो आपकी इमेज डिस्टेंस होगी यानी कि जो इमेज बनेगी वो -30 सेंटीमीटर यानी कि मिरर से 30 सेंटीमीटर की दूरी में बनेगी। माइनस साइन क्या शो कर रहा है फिर, भैया आपको बताया था कि इमेज माइनस में केवल और केवल रियल के केस में है, तो इसका मतलब इसका नेचर क्या है कि इमेज आपकी रियल बनेगी और रियल इमेज हमेशा कैसी बनेगी, इन्वर्टेड यानी कि उल्टी बनेगी। तो इसका नेचर क्या हो जाएगा कि इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड और इमेज की डिस्टेंस क्या हो जाएगी -30 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये बात समझ आई, न्यूमेरिकल आसान लगा। एक न्यूमेरिकल और करवाता हूं उसके बाद फिर एक आपको करने के लिए देता हूं, ठीक है। आइए अगला न्यूमेरिकल आपके सामने है, अ डाइवर्जिंग मिरर हुज फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। भैया पहले तो आपको मिरर पे ही फोकस रखना है कि मिरर कौन सा है, डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग किसका नाम था, कॉन्वेक्स मिरर का नाम था। यानी कि आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी फोकल लेंथ आपको 20 सेंटीमीटर दे रखी है। आपसे कहा गया है कि ऑब्जेक्ट जो है मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो बताओ इमेज की पोजीशन क्या होगी और इमेज का नेचर क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि डाइवर्जिंग मिरर है यानी कि कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ हमेशा आप कैसी रखते थे, पॉजिटिव रखते थे, यानी कि f की वैल्यू +20 सेंटीमीटर होगी। f कॉनकेव में नेगेटिव है, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव है, ये केस लेंस में भी ऐसे ही रहेगा। साइन कन्वेंशन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ लो मिरर में हर चीज रियल जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, हर चीज रियल नेगेटिव है और कॉनकेव भी रियल इमेज बनाता है, इसलिए कॉनकेव का फोकल भी नेगेटिव था। आगे बात समझ। उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका कहां रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर का, तो u भी आपका क्या हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। u तो सभी के लिए नेगेटिव है। अब आपसे पूछ रहा है बताओ इमेज डिस्टेंस क्या होगी यानी कि v क्या होगा। भैया v निकालना है, फॉर्मूला लगाओ 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आप लगाओगे 1/f का मतलब हो जाएगा 1/20 बराबर 1/v। अच्छा u की वैल्यू यहां माइनस है तो दो माइनस मिलकर हमेशा प्लस बनाएंगे यानी कि 1/10। इसको उठाओगे इधर ले आओगे 1/20 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम लोगे 20 10 का एलसीएम 20 आएगा, 1 माइनस 2 हो जाएगा बराबर 1/v हो जाएगा और यहां से v की वैल्यू आपके पास निकल कर आएगी कितनी, -1/20, ठीक है, बराबर 1/v। और आपका जो v निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा -20 सेंटीमीटर। कितना निकल कर आएगा -20 सेंटीमीटर। सॉरी एक गलती होगी, 1/v प्लस 1/u होता है तो यहाँ माइनस आएगा, ये इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा 3/20। तो जो वैल्यू निकल कर आएगी v की वो क्या निकल कर आएगी 20/3 सेंटीमीटर। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि v आपका जो होगा वो 6.67 सेंटीमीटर होगा। भैया आप 3 को 20 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 6.67 मिलेगा। अच्छा यहाँ v जो है वो आपका कितना निकला है, आपका निकला है वो प्लस में 6.67 सेंटीमीटर। और आपको पता है अगर v प्लस में आता है तो उसका नेचर कैसा होता है, वर्चुअल इमेज होती है। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी बनती है, सीधी बनती है, इरेक्ट होती है। आई बात समझ, कोई दिक्कत तो नहीं इस वाली बात में। आपकी वर्चुअल इमेज होगी, इरेक्ट इमेज होगी, आपकी इमेज डिस्टेंस 6.67 सेंटीमीटर की होगी और आप 20/3 भी लिख सकते हो और 6.67 भी लिख सकते हो। बस आपको ध्यान क्या रखना है, न्यूमेरिकल में डाटा पढ़ना आना चाहिए, उससे आपको क्या गिवन है वो पता लगाना है और क्या पूछा गया है उसको निकालना है, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं होती। फिजिक्स में सबसे ज्यादा डर न्यूमेरिकल से लगता है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे चीजें तो आपको न्यूमेरिकल भी आसान लगेंगे। कंसेप्ट समझना सबसे ज्यादा नेसेसरी है। तो आई होप आपको ये दोनों न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे।
अब हम अपनी अगली क्लास में मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे। मैग्निफिकेशन से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल, सारे कंसेप्ट को उस क्लास में कवर कर लेंगे और फिर हम उसके बाद लेंस को स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये छोटा सा सेशन मेरा अच्छा लगा हो, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, आज ही एम्बिशन एकेडमी हापुड़ को डाउनलोड कीजिए और वहां पर फ्री मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अपनी तैयारी को अच्छा करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखें अपना।